हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो टू ड्राइव यूट्यूब चैनल। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। ज़्यादातर हमारे पास भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि गियर को कैसे शिफ्ट करना है और रिवर्स गियर कैसे लगाना है। तो देखिए, मैंने वैसे ऑलरेडी 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ गियर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी एक और वीडियो बना रहा हूँ। इसको और बेसिक तरीके से क्लियर करने का प्रयास करेंगे हम। आप जितनी बार क्वेश्चन करेंगे मैं उतनी बार वीडियो डालूंगा। आप बेफिक्र होकर क्वेश्चन करिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। रिवर्स गियर लगाना नहीं आ रहा है तो रिवर्स गियर लगाना सिखाऊंगा। गियर चेंज करना नहीं आ रहा है तो वह भी सिखाऊंगा। आपको क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है वो सब टॉपिक हम कवर करेंगे। बस आप क्वेश्चन करते रहिएगा। आप जितने क्वेश्चन करेंगे मैं उतने ही जवाब दूंगा वीडियो के फॉर्म में, लेकिन आपके लिए यकीन मानिए ड्राइव करना सिखा दूंगा। तो देखिए, जब आप न्यू लर्नर हैं, न्यू ड्राइवर हैं, तो आपके लिए गाड़ी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है, कार के बारे में कोई आइडिया नहीं है और गियर कैसे आपको चेंज करना है ये भी पता नहीं है। तो मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गाड़ी को सबसे पहले स्थिर एक जगह रखिए और उसमें चाबी लगाकर उसको आप ऑन कर लीजिए। देखिए मेरी गाड़ी ये ऑन है अभी। ठीक है, और आगे का ये डोर ओपन है मेरा। तो आपको गाड़ी को एक जगह स्थिर करके रख लेना है। ठीक है ना। इसके बाद आपके लिए क्या करना है, क्लच, ब्रेक और एक्सेलेरेटर का मूवमेंट को समझना है। यहाँ पर ये मेरा एक्सेलेरेटर है, ये ब्रेक है और ये क्लच है। तो जो ABC का पॉइंट आता है वो इस प्रकार आता है, मतलब कि जो राइट साइड से आपका चलता है A, फिर ये B और ये C। ठीक है, A फॉर एक्सेलेरेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। तो ये हमारा एक्सेलेरेटर और ब्रेक और ये हमारा क्लच हो गया। अब पैर का मूवमेंट क्या रहता है वो समझिए। तो जो हमारा राइट लेग रहता है वो एक्सेलेरेटर और ब्रेक इन दोनों के बीच में रहता है इस प्रकार, और जो हमारा लेफ्ट लेग रहता है वो रहता है हमारा क्लच के ऊपर। ठीक है, अब ये पैर को हम आगे करेंगे तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रेस देनी होती है, मतलब एक्सेलेरेटर यूज़ करना होता है। तो इस प्रकार ये यूज़ करेंगे इस पैर से। फिर इसके बाद में हमें गियर चेंज करना है तो क्या करेंगे, पूरा क्लच प्रेस करेंगे इस प्रकार यूँ। ध्यान रहे कि आपको हाफ क्लच प्रेस नहीं करना है। यदि आप इतना हाफ क्लच प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी खटर खटर आवाज़ करेगी या झटका देगी, या फिर आपका क्लच प्लेट खराब हो सकता है। तो आपको जब भी गियर चेंज करने हैं तो आपके लिए क्लच को पूरा प्रेस करना है इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद में आपको गियर चेंज कर देना और धीरे धीरे स्लोली आपके लिए ये क्लच छोड़ना है और ये फिर एक्सीलेटर प्रेस करना है। ठीक है, एक्सीलेटर प्रेस करना है। इसके बाद में आपके लिए कहीं ब्रेक लगाना है, एक्सेलेरेटर से पैर हटा के आपको ब्रेक पे पैर रख लेना है और ब्रेक दबाना है। अब ब्रेक देखिए आपका पूरा नहीं दबता है, ये बस इतना दबता है, इतने में ही पूरा लग जाता है मेरा। ये सिर्फ मामूली सा हल्का सा प्रेस होता है और इसमें पूरा ब्रेक लग जाता है। तो ब्रेक पे आपको क्या है कि पैर को जमाना पड़ेगा। बिल्कुल मामूली सा प्रेस किया, इतने में ब्रेक लगना चालू हो जाता है। थोड़ा सा मामूली सा प्रेस किया और ब्रेक लगना चालू हो जाता है। तो आपका जो पैर रहेगा राइट लेग वो दोनों के बीच में रहेगा। तो यहाँ से आपको एक्सेलेरेटर प्रेस करना है और यहाँ से ब्रेक प्रेस करना है और इससे क्लच। ठीक है, तो ब्रेक आपके लिए बिल्कुल मामूली सा दबाना है, लगाना है, प्रेस करना है। इसके बाद आपका ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है। और जहाँ कहीं आपको इमरजेंसी है या फिर फास्ट तरीके से लगाना है फिर आप एकदम ज़्यादा दबा देंगे इसको। ठीक है, प्रेशर से। लेकिन ऐसी स्थिति तो कहीं बनती नहीं है। आप गाड़ी को उतनी स्पीड में ड्राइव करें जितनी स्पीड में आपको कंट्रोल करनी आ जाती है। ध्यान रहे कि आपको पहली बार में ही शक्तिमान या सुपरमैन नहीं बनना है। तो आपने इनका ABC का समझ लिया, फॉर्मूला क्या है। A फॉर एक्सेलेरेटर, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ प्रेस करते हैं, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। अब एक्सेलेरेटर हमें कितनी स्पीड में कितनी गाड़ी चलानी है, आप 10 का फॉर्मूला समझिए। जब भी गाड़ी आपकी 10 से 15 की स्पीड में रहेगी तो फर्स्ट गियर में चलनी है। सेकंड गियर डालने के लिए आपको क्या करना है, क्लच प्रेस की और गियर चेंज किया और फिर धीरे धीरे आपने क्लच को छोड़ा, धीरे धीरे एक्सेलेरेटर प्रेस किया तो लगभग आपकी ये 20 तक पहुंच जाएगी। तो 20 से 25 के बीच में 2-5 का डिफरेंस चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 25 की स्पीड में आपकी जैसे ही गाड़ी पहुंच जाए, कार पहुंच जाए या बस ट्रक जो भी पहुंच जाए, तो फिर आप फिर गियर चेंज करेंगे। तो फिर क्या करना है, क्लच को पूरा फिर प्रेस करना है, फिर गियर चेंज करना है और फिर रिवर्स देना है। तो 10 से 15 की स्पीड
तो 10 से 15 की स्पीड में आपके लिए फर्स्ट गियर लाना है, फिर 20 से 25 की स्पीड में सेकंड गियर पे गाड़ी चलानी है, और 30 से 35 की स्पीड में थर्ड गियर पे चलानी है, और 40 से 45 की स्पीड में फोर्थ गियर, और 50 से 55 60 की स्पीड में फिफ्थ गियर, और 60 से ऊपर की स्पीड में या 50 से ऊपर की स्पीड में आप सिक्स गियर में भी गाड़ी को रन कर सकते हैं या स्पीड में चला सकते हैं। तो ये है आपका स्पीड का फॉर्मूला। बस ध्यान आपके लिए ये देना होगा, जब भी आप ड्राइव करें तो आपके लिए इस मीटर की तरफ नहीं देखना है, अपनी डिस्प्ले की तरफ नहीं देखना है गियर चेंज करते टाइम। ऐसा ना हो कि आपने गियर चेंज कर दिया, थर्ड गियर में है, अब पहले मैं इधर देखूंगा स्पीड क्या है, इसके बाद में गियर चेंज करूंगा, फिर स्पीड देखूंगा, फिर गियर चेंज करूंगा। ऐसा नहीं है, आपको गाड़ी के साउंड को समझना है। गाड़ी हमारी कोई सी भी हो, चाहे ट्रक हो, कार हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, कोई सी भी हो सकती है कार हमारी या फिर जो व्हीकल है, वह आवाज करने लगता है। जब भी आपका वाहन आपसे गियर मांगेगा तब वह आवाज करना चालू कर देगा, और उसी साउंड को आपके लिए समझना है। आप फर्स्ट गियर में 15 से जैसे ही ऊपर जाएंगे, 20 की स्पीड में पहुंचेंगे, आपकी गाड़ी भूम भूम ऐसी आवाज करने लगेगी, वाइब्रेट होने लगेगी, ऐसा लगेगा कि हमारी गाड़ी को बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो आप सेकेंड गियर डालिए, आपकी गाड़ी नॉर्मल हो जाएगी। फिर जैसे ही आप 30 की स्पीड में पहुंचेंगे तो फिर आपको लगेगा कि गाड़ी वाइब्रेट हो रही है, फिर भूम भूम ऐसी आवाज आ रही है, तो फिर आप गियर चेंज करिए। और यदि आप 20-25 की स्पीड में ही फोर्थ या फिफ्थ गियर लगा देंगे तो फिर आपकी गाड़ी झटका देने लगेगी और एकदम फ्री सी हो जाएगी आपकी गाड़ी, रेस लेगी नहीं, स्पीड लेगी नहीं आपकी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया, 10 से 15 में फर्स्ट, 20 से 25 में सेकेंड, 30 से 35 में थर्ड, और 40 से 45 की स्पीड में फोर्थ, 55-60 की स्पीड में आप 50-55-60 की स्पीड में आप फिफ्थ और सिक्स चला सकते हैं, और 50 से ऊपर जितनी भी स्पीड है उसमें सिक्स गियर आप चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने गियर का मूवमेंट समझ लिया किस प्रकार हमारे लिए देखना है। अब बात आती है कि हमें गियर किस प्रकार चेंज करने हैं। तो आपको गाड़ी को एक जगह स्थिर कर लेना है, खड़ी रख लेना है, इसके बाद में गियर के मूवमेंट को समझना है। जैसे कि मेरे पास किया कैरेंस कार है, तो इसमें 6 गियर हैं और रिवर्स गियर फर्स्ट के पास में यहाँ पर लगता है। आपके पास हो सकता है कि कोई जैसे कि अल्टो हो या फिर और कोई सी भी कार हो, तो उसमें पुरानी जो गाड़ियां आती है उसमें 5 गियर रहते हैं। तो 5 गियर का मूवमेंट कुछ इस प्रकार रहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पर 6 की जगह रिवर्स लग जाता है। लेकिन अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में गाड़ियां आ रही हैं, जैसे कि टाटा नेक्सॉन आ रही है, उसमें 6 गियर भी आ रहे हैं और रिवर्स गियर यहाँ पे लग रहा है, और बहुत सी गाड़ियां हैं रिवर्स गियर यहाँ लग रहा है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि रिवर्स गियर कहीं पर भी लगे आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी किया की और किया का मैं बताता हूँ कि इसमें रिवर्स गियर कैसे लगेगा और गियर कैसे चेंज करना है। तो अभी मेरी गाड़ी न्यूट्रल है, तो इसका पता कैसे चलेगा? आपको क्लच को प्रेस कर देना है, मतलब कि सी नंबर को, ABC, सी कौन सा है मेरा, ये वाला, ये क्लच को पूरा प्रेस कर लेना है। इसके बाद में आपको ये गियर को चेंज कर देखना है, चेक करके। कैसे? ये देखो, अभी मेरी गाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे है, न्यूट्रल है। अब है कि नहीं है तो मैं देख लेता हूँ। तो इसको लेफ्ट और राइट ऐसे करके आपको देखना है। ठीक है, यदि ये आराम से लेफ्ट और राइट हो रहा है तो समझिए आपकी गाड़ी न्यूट्रल है, आपका जो गियर है वो यहाँ पर है। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट गियर डालना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से इधर जाना होगा और इधर जाना होगा। तो हाथ का मूवमेंट क्या रहेगा, ये देखिए, हाथ का मूवमेंट समझिए आप। ये तो मुझे यहाँ से ये सेंटर पॉइंट से लेफ्ट जाना है, तो हाथ का मूवमेंट रहेगा ये, और इस सेंटर पॉइंट से या फिर इन पॉइंट से मुझे इधर आना है, तो हाथ का मूवमेंट रहेगा ये इस साइड का, मतलब कि राइट साइड का। तो अभी सेंटर है, तो मैं सेंटर में, मेरा ये लेफ्ट राइट हो रहा है तो न्यूट्रल है, तो ये तो कंफर्म हो गया। अब मुझे फर्स्ट गियर डालना है, तो कैसे डालूंगा, हाथ का मूवमेंट रहेगा ये, आपको प्रेस करना है, क्लच को पूरा दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है। तो थोड़ा सा आप प्रेशर दीजिए, इसमें फोर्स डालिए, ये तो मतलब गाड़ी यहाँ पहुँच गई मेरी। इसके बाद में आगे धक्का दीजिए, ये देखिए, तो फर्स्ट गियर में लग गई मेरी गाड़ी। ठीक है, अब मुझे सेकेंड गियर लगाना है, तो सेकेंड गियर में भी हाथ का मूवमेंट ये रहेगा। तो इसको पीछे खींचिए, दबा कर खींचना है। ये देखिए, ये न्यूट्रल हुई और ये पीछे आ गई, तो ये मेरा ये सेकंड गियर लग गया। तो यहाँ पर गियर यहाँ पे आ गया, तो इस प्रकार लगाना है। अब थर्ड और फोर्थ गियर में मूवमेंट क्या रहता है, ये मूवमेंट रहता है हाथ का। तो मुझे थर्ड गियर लगाना है, तो देखिए मैं आराम से आगे प्रेस करूंगा,
तो ये न्यूट्रल हो गई और आगे धक्का दूंगा, ये थर्ड गियर लग गया। फोर्थ गियर लगाना है तो फोर्थ गियर में क्या करूंगा, हाथ का मूवमेंट यही रहेगा और इसको पीछे खींच लूंगा, ये न्यूट्रल और ये पीछे आ गई। ठीक है, इस प्रकार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे 5 गियर लगाना है, तो पहले फर्स्ट और सेकंड लगाते तो हाथ का मूवमेंट क्या था, ये। अब मुझे 5 और 6 गियर लगाना है तो हाथ का मूवमेंट क्या रहेगा, ये। तो अब देखिए मैं 5 गियर लगाता हूं, तो पहले मेरे तरफ ही दबाकर ये आगे धकाता हूं, प्रेस देता हूं, ये देखिए न्यूट्रल हो गई, आगे इस कोने पे आ गया मैं और आगे धक्का देता हूं, ये 5 गियर लग गया। 6 गियर लगाना है तो हाथ का मूवमेंट यही रहेगा और इसको पीछे खींचूंगा, ये यहाँ पे आ गए हम। अब इसके बाद में पीछे ये यहाँ 6 नंबर गियर लग गया मेरा। इस प्रकार लगता है। हमारे पास कमेंट आ रही थी कि मैं फर्स्ट से डायरेक्ट सेकंड लगाते हैं हम, तो फर्स्ट से 4 लग जाता है, 4 से 3 लगाएंगे तो 5 लगेगा और 5 से 6 लगाएंगे तो 4 लग जाता है, और 4 से यदि मुझे थर्ड लगाना है तो कभी फर्स्ट भी लग जाता है। हाँ, वो लगता है बिल्कुल में, हम क्रॉस वाइज ऐसे हो जाते हैं, जब न्यू रहते हैं तो इस टाइप से ये क्रॉस हम कर लेते हैं। गियर को चेंज करना वो किस कंडीशन बनता है कि जब आप हाथ के मूवमेंट को नहीं समझते हैं। आप क्या करते हैं, मुझे फर्स्ट गियर लगाना है, ऐसे पकड़ रहे हैं और ये आगे किया मैंने और ये यूं लगा रहे हैं, कहीं यूं लगा रहे हैं, तो इसमें तो होगा ही भाई। हाथ का मूवमेंट देखिए ना, हाथ हमेशा क्या करता है मेरी तरफ, मतलब मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो हाथ मेरे तरफ ही खींचेगा ना, कोई सी चीज को पकड़ूंगा तो ये हाथ मेरे तरफ लाएगा। अब यदि आप फर्स्ट गियर में हैं और इस प्रकार करेंगे तो स्वाभाविक बात है फोर्थ गियर लगना ही है इस प्रकार क्रॉस में, तो ये से लगेगा ही। तो जबकि ये रॉन्ग तरीका होता है, हाथ के मूवमेंट को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो फिर आप गियर लगाना सीख जाएंगे और इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आपको गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले बस गाड़ी को ऑन करना है और गाड़ी को एक जगह स्थिर रख के प्रैक्टिस करनी है, हाथ को जमाना है। हाथ का मूवमेंट यदि सही तरीके से फिक्स हो गया तो फिर आप आराम से गियर को चेंज कर लेंगे, आपको गियर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक कमेंट आया था कि जब भी मैं गियर चेंज करती हूँ, मैडम ने कमेंट किया था कि मैं गियर चेंज करती हूँ तो मुझे गियर को देखना पड़ता है। तो भाई अभी अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो फिर आप गियर को चेंज करने के मोमेंट को नहीं समझे हैं। तो चलिए अब मैं फिर से आपके लिए और प्रैक्टिस कराता हूं इसकी। अभी देखिए ये मेरा थर्ड गियर में गाड़ी है। अब यदि आपने कभी गाड़ी को उठाया और आपको लगा कि यार गाड़ी मेरी न्यूट्रल है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, तो थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट राइट प्रेस करके देखिए, नहीं हो रहा है मतलब गाड़ी गियर में है। गियर बॉक्स किधर झुक रहा है, आगे झुक रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा पीछे कर दूंगा। तो अब इसके बाद चेक करेंगे तो ये मेरा आराम से लेफ्ट राइट हो रहा है, तो गाड़ी मेरी न्यूट्रल हो गई है। फर्स्ट गियर लगाना है तो हाथ का मूवमेंट समझिए, पहले क्या करूंगा, लेफ्ट प्रेस करूंगा और आगे कर दूंगा। सेकंड गियर लगाना है, थोड़ा सा प्रेशर देके पीछे खींचूंगा और ये डाउन कर दूंगा। आगे थर्ड गियर लगाना है तो हाथ का मूवमेंट एकदम बिल्कुल सीधा सेंटर में, आगे दबाऊंगा और फिर आगे प्रेस कर दूंगा, थर्ड गियर लग गया। चौथा गियर लगाना है, हाथ का मूवमेंट बिल्कुल यही रहेगा, थोड़ा सा आप चाहें तो अंगूठे से सहारा ले सकते हैं पकड़ने में इसका, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने अंगूठे से ले लिया और हाथ पूरा दबा दिया, इसको दबा के और ये पीछे खींचूंगा, ये देखिए आ गया फोर्थ गियर। फिफ्थ गियर लगाना है तो हाथ का मूवमेंट ये और ये। सिक्स गियर लगाना है पीछे और ये, ठीक है। अब मुझे फिफ्थ गियर लगाना है, ये लग गया। फोर्थ गियर लगाना है तो हाथ का सेंटर, जब भी आपके लिए सेंटर के 3 और चौथे नंबर का गियर लगाना है, थर्ड और फोर्थ, तो हाथ का मूवमेंट बिल्कुल यही रहेगा हमेशा। और आपको 1 और सेकंड गियर लगाना है तो हाथ का मूवमेंट हमेशा यही रहेगा। और 5 और 6 गियर लगाना है तो हमेशा हाथ का मूवमेंट ये रहेगा। तो 5 गियर में है, फोर्थ लगाना है तो बिल्कुल ये पीछे किया मैंने, न्यूट्रल हो गई गाड़ी और ये फोर्थ, फिर आगे थर्ड ये। अब फिर मुझे सेकंड, ये सेकंड, अब मुझे फर्स्ट, ये फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब जब भी आपकी स्पीड आपको ऐसा लगे कि गाड़ी मेरी, अभी तो ये आपकी गाड़ी थर्ड नंबर में है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि गाड़ी मेरी एकदम डाउन होगी या ब्रेकर है कहीं पर भी या फिर थोड़े डाउन करना पड़ रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो गाड़ी को सेकंड गियर में लेकर आइए। अब आपकी गाड़ी 10 या 15 की स्पीड में आ गई और आपको लग रहा है कि गाड़ी मुझे खड़ी करनी पड़ सकती है, तो आप क्या करें, फर्स्ट गियर में लेकर आइए गाड़ी को, क्योंकि सेकंड गियर में आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। अब यदि आपने गाड़ी को रोक भी लिया तो भी गाड़ी आपकी आराम से उठ जाएगी, मतलब कि गाड़ी आपकी आगे बढ़ जाएगी। और यदि सेकंड गियर में आपने गाड़ी को रोक दिया और फिर आप एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी झटका देकर बंद हो जाएगी।
और यदि आपकी गाड़ी हिल चढ़ रही है, पहाड़ी एरिया में है, पहाड़ी एरिया में यदि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और यदि पहाड़ या घाटी है, हिल आप क्लाइम कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे सेकंड गियर में गाड़ी को रोक दिया तो गाड़ी आपकी पीछे जाने लगेगी। तो ऐसा गलती नहीं करना है। और यदि हिल एरिया में है, आपको लग रहा है गाड़ी पीछे जा सकती है, तो हमारा जो हैंड ब्रेक रहता है वो डाउन तो रहता ही है, तो तुरंत हैंड ब्रेक ऊपर कर लीजिए, तो आपकी गाड़ी में ब्रेक लग जाएंगे, पीछे नहीं जाएगी। ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, आपको यदि लग रहा है कि डर लगता है कि गाड़ी मेरी पीछे जा सकती है, तो आपको गाड़ी को आगे, गाड़ी स्थिर हो गई मेरी, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, और यदि आपने हैंड ब्रेक उतार के और फर्स्ट गियर डाल के और धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी स्वाभाविक बात है पीछे जाएगी। तो आपको थोड़ा रेस का सहारा लेना है, एक्सेलेरेटर का सहारा लेना है। यदि एक्सेलेरेटर का आपको सहारा नहीं ले पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि फिर भी मेरी गाड़ी पीछे जा रही है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट गियर में गियर डाल दिया, हैंड ब्रेक लगा दिया मैंने। ठीक है। क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे और ये जो हैंड ब्रेक है इसको धीरे धीरे उतारेंगे आप। ठीक है। डाउन करेंगे, जैसे धीरे धीरे डाउन करेंगे आपकी गाड़ी आगे बढ़ना चालू कर देगी। तो एक तरीका तो ये हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया गियर को चेंज करने का मोमेंट क्या होना चाहिए। अब बात आ रही है रिवर्स गियर कैसे लगाएं। अब मेरा रिवर्स यहाँ लगता है, तो आपको क्या करना है कि जितनी भी हमारी पुरानी गाड़ी आती है उसमें डायरेक्ट लगता है रिवर्स गियर, और जो नई गाड़ी आ रही है उसमें लीवर रहता है। तो ये देखिए, इसको ऊपर उठाना पड़ता है ये। ठीक है। दिख रहे हैं आप, ये देख रहा है, हाँ। तो ये लीवर रहता है, इसे लीवर बोलते हैं, जिसको उठाना पड़ती है। तो मेरी गाड़ी में यहाँ लगता है रिवर्स, तो मुझे लगाने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा लीवर, तो अंगूठे से लीवर को उठाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ से मैंने अंगूठे से थोड़ा उठाया और लेफ्ट साइड जाना है, क्लच को पूरा प्रेस करेंगे और ये रिवर्स लग गया। तो जैसे ही रिवर्स लगा, देखिए मेरी कार में डिस्प्ले है, तो ये पीछे का ये डिस्प्ले चालू हो गया, कैमरा चालू हो गया। ठीक है। तो यहाँ कैमरा में पीछे का मुझे दिखाई देने लगा। यदि आपकी कार में कैमरा है पीछे तो आपको इस प्रकार डिस्प्ले में दिखाई देने लगेगा, और यदि नहीं है तो आपको पता चल जाएगा रिवर्स लग गया। यहाँ पर R1 किया जाता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है R फॉर रिवर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपका R1 किया जाएगा, तो रिवर्स आपको पता चल जाएगा रिवर्स गियर लगा हुआ है। अब मैं रिवर्स गियर को निकालता हूं, तो फिर क्या करना है, लीवर, ये जो लीवर है इसको वापस फिर से उठाना है और क्लच को पूरा प्रेस करना है, और ये मैं फर्स्ट गियर में ले आया। ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्ले से मेरा R जो सिंबल आ रहा था, साइन, वो भी हट गया, और यहाँ से भी डिस्प्ले में से कैमरा हट गया। ठीक है। और यदि आपकी कार में रिवर्स बिना लीवर को उठा के लगता है, फिर वो यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, तो वो आपको डायरेक्ट लगा देना है। ठीक है। इस प्रकार लग जाएगा। अब कुछ कमेंट आ रहे थे कि 5 गियर में मेरी गाड़ी ड्राइव कर रही है। ठीक है। और मेरी कार के अंदर 5 गियर हैं और 5वें गियर के सामने रिवर्स गियर है, कुछ इस प्रकार। ये देखिए, ये 5 गियर और ये रिवर्स। और यदि मैं 5वें गियर में 50, 60, 70, 80, 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, ड्राइव कर रहा हूं, और 5वें के बाद में डायरेक्ट मैंने पीछे कर दिया और रिवर्स लगा दिया मैंने, और लीवर उठता नहीं है, तो क्या मेरी गाड़ी पीछे जाने लगेगी? क्या गाड़ी रुक जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। गाड़ी यदि आपकी 5 गियर में है और डायरेक्ट बिना लीवर उठाए रिवर्स गियर आपका पीछे लग जाता है, तो गाड़ी रिवर्स नहीं जाएगी। पहली बात तो आपका रिवर्स लगेगा ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो यहाँ से आपका ये इस पॉइंट से आगे आपका, ये देखिए, इस पॉइंट से आगे आपका ये गियर बढ़ेगा ही नहीं, आपका लीवर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें कमांड दी गई है, जब तक आपकी गाड़ी एक जगह स्थिर खड़ी नहीं रहेगी, मतलब कि न्यूट्रल नहीं होगी, चारों टायर एक जगह स्थिर नहीं होंगे, तब तक आपका रिवर्स गियर नहीं लगेगा। तो ये अच्छी बात है इसमें, चाहे गाड़ी ऑटोमेटिक हो चाहे आपकी गाड़ी मैनुअल हो। तो मेरी कार ये मैनुअल है, तो मुझे तो बेफिक्र रहना है। ऑटोमेटिक होती तो भी बेफिक्र रहता। कार नई हो पुरानी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना समझ लीजिए, जब तक आपकी कार न्यूट्रल होकर 0 की स्पीड में नहीं आएगी, तब तक आपका रिवर्स गियर नहीं लगेगा।
और रिवर्स गियर कब लगेगा, जब 0 की स्पीड में आ गई तो मतलब कि मेरा ये फर्स्ट गियर लग गया। अब रिवर्स लगाना है तो अब मुझे रिवर्स इस प्रकार ये लगाना होगा, मतलब जब तक गाड़ी एक जगह खड़ी नहीं होगी, न्यूट्रल नहीं होगी, तब तक रिवर्स लगेगा ही नहीं। आप चाहे 100 की स्पीड में हो, चाहे 10 की स्पीड में हो, चाहे 1 की स्पीड में हो, यदि 0.1 की स्पीड में भी हो गए तो भी आपकी गाड़ी में रिवर्स नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें कमांड ऐसी बनाई गई है, गियर बॉक्स ऐसा बनाया गया है, जब तक गाड़ी को एक जगह स्थिर खड़ा नहीं करेंगे तब तक रिवर्स नहीं लगेगा। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे और डाउट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। और हमेशा एक बात और ध्यान रखिए कि जब भी आप ड्राइव करें तो सबसे पहले सीट बेल्ट जरूर लगाएं। इसके बाद में आपके लिए अपने राइट साइड का और लेफ्ट साइड का जो ORVM है, साइड मिरर है, इनको ठीक करना है प्रॉपर तरीके से। सेंटर का ORVM को सेट करना है प्रॉपरली तरीके से और सीट को एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में ही आपके लिए गाड़ी को आगे बढ़ाना है श्री गणेशाय नमः बोलकर, तो आप अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे। अब वीडियो देखने के बाद में आपका गियर से संबंधित डाउट क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा यकीन है। इसके अलावा भी आपको गियर से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं गियर से संबंधित और एक्सप्लेन करूंगा। हाईवे पे कैसे ड्राइव करनी है, क्राउड वाले एरिया में ड्राइव कैसे करनी है, यदि गांव में विलेज में जाते हैं तो ड्राइव कैसे करनी है, मार्केट में कैसे ड्राइव करनी है, तो उससे संबंधित आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उससे संबंधित मिल जाएगी। यदि आपको किया कैरेन से संबंधित कोई रिव्यू चाहिए या इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं। 8 महीने हो चुके हैं हमारे लिए इस कार को लेते हुए, बहुत ही शानदार गजब का एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही गजब की लग्जरी कार है ये। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है, मेरी मेहनत को आप एक लाइक कीजिए ताकि मुझे खुशी होगी, नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को कमेंट कीजिए, आपके जो भी डाउट है, सवाल है, किस तरह की जानकारी चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर अपने, ताकि जो अन्य भाई बहन मित्र हमारे ड्राइव सीखना चाहते हैं उनको फ्री में ये क्लासेस मिल सके और वह ड्राइव से संबंधित अपनी डाउट को क्लियर कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं